दोस्तों रात में कहाँ थे और दिन में पहुंचे कहाँ? द ऑपोजिट साइड ऑफ कुल्लू वैली। इधर की तरफ है आपका मणिकरण वैली, जहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते पड़ता है तोश, खीरगंगा, जो माउंटेन रेंज पार्वती नदी का उद्गम स्थान भी है। दोस्तों सामने देख सकते हैं ये जो रिवर है जो अभी दिख नहीं रही है, जो इस समय हमारी आंखों से ओझल है, वो नदी जो आगे बह रही है वो पार्वती रिवर हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भैया ग्लोबल वार्मिंग, पहाड़ों में बर्फ नहीं पड़ रही, कई कारण है, कई अन्य कारण है जिस वजह से वो नदी हमें दिख नहीं रही है। बट ये जो रॉक फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे आप रेत देख रहे हैं, तो वो नदी जब अपने उफान पे रहती है, जब उस नदी में हाई टाइड्स रहते हैं, पूरा अपने रौद्र रूप में बहती है, तो वहां तक आ जाती है जहाँ पे वो बुलडोजर। सफर शुरू तो होता है पर पहुंचना मंजिल तक थोड़ा कठिन होता है। सफर के बीच में कई पड़ाव आते हैं, जिन पड़ावों को क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं। देखो दोस्त, स्थिति तो ऐसी है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, पर तभी भी दिखा देता हूं। मेरा कर्तव्य है एज अ व्लॉगर कि आपको हर पहलू, हर दृश्य में दिखाऊं अपने सफर का। तो ये है कुछ स्थिति। बिस्तरों की चेकआउट करने के लिए हम जा रहे हैं नीचे। इस रूम से हम ले रहे हैं विदा, जिस रूम में हम रुके थे कल रात। ये है कुछ टॉयलेट का नजारा, अगर आप देख सकते हैं अंदर तरह का एक कमरा है। भोलेनाथ जी का वहाँ पर प्रचंड रूप है। ये जो पूरी वैली है ये कम से कम 150 किलोमीटर में फैली हुई वैली है लगभग, नीचे से शुरू होने के बाद। जैसे कुल्लू सेकंड ना, साला बाल भी बीच बीच में विद्रोही विध्वंसक बन के वो बाल चिपक जाते हैं। बालों को साइड करके हम बात करते हैं बात पे। तो बात ये है कि जैसे कुल्लू, जिसे हम कहते हैं कुल्लू घाटी, तो कुल्लू का जो पहाड़ है वो भी दो तरफ है। एक मनाली वाला है नगर की तरफ का, इधर वाला जो भाग है ये दूसरी वैली है। ये है हिमाचल का ही भाग, पर थोड़ा सभ्यता रहन सहन हल्का चेंज हो जाता है। सेम है कल्चर सेम है। ठीक ठीक कल्चर सेम है हमारा, कुल्लू का, सबका। हाँ जी, देवी देवताओं का कल्चर है यहाँ पर। हाँ जी। यहाँ पर कुल्लू और मनाली और बंजार वैली हो गई, सेंज वैली हो गई, हाँ जी, पार्वती वैली हो गई। तो ये नदी का भी थोड़ा अंतर पड़ जाता है। उधर ब्यास नदी है, इधर पार्वती नदी है। पार्वती है, गड़सा वैली में लग नदी है। मेरे को एक बात बताओ, ऐसा आभास हो रहा है क्योंकि इस घाटी में मैं बहुत घूमा हूँ, तो मेरे को ऐसा आभास हो रहा है जिस समय पार्वती नदी का स्वरूप है ना, वो बहुत कम हो गया है पानी। नहीं, वो सर्दी में होता है ना, सर्दी में इतना हो 10% रहता है। अच्छा, गर्मी का जो है ना 10 से 5% सर्दी में। अच्छा भैया, और मैं एक और जानकारी चाहूंगा कि जैसे इस साल कह रहे हैं ना कि बर्फ बहुत कम पड़ी, अभी पड़ी नहीं, बर्फ पड़ी नहीं, तो ये भी एक हैरानी की बात है। जैसे आप यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के निवासी हैं, तो जनवरी फरवरी तक बर्फ ना पड़े, ऐसा भी पहली बार ही हो रहा है मेरे हिसाब से। तो हिमालयाज में, जम्मू कश्मीर में भी यही कहा जा रहा है कि पहली बार हो रहा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है। इस तरह का जो मौसम है पहली बार हो रहा है। मतलब ऐतिहासिक घटना है ये कि 20-25 तारीख हो चुकी है। नुकसान भी है, खेती करने वालों को नुकसान है, खेती में नुकसान है भैया। और मैंने एक और चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि पहाड़ों में आग भी लग रही है उस वजह से, क्योंकि जब सूख रहे हैं ना चीड़ के जंगलों में, खैर वो लगती है, वो तो होता है थोड़ा बहुत, आग अक्सर लगती है, फिर भी इस बार थोड़ी ज्यादा लग गई, थोड़ा बिल्कुल का अंधेरा हो गया सारे में। हाँ, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कारण मानते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा प्राकृतिक परिवेश जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या अब जो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसकी वजह से है। इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्रकृति का नियम है, वो कब क्या करे। लोकल निवासी, उनके लिए भी तो एक तरह की समस्या है कि अचानक से पानी बढ़ जाना, बाढ़ आ जाना। की बार तो मैंने देखा कि सिर्फ इधर पार्वती का रौद्र रूप जो देखने के लिए मिला वो ब्यास नदी में भी था, और जैसे सेंज घाट, और जैसे कई नदियों में जो है ना पानी हिमाचल में लगभग बहुत ज्यादा था। मतलब अचानक से बढ़ जा रहा है और फिर अचानक से घट भी जा रहा है, बरसातें रुक जा रही हैं, कम हो जा रही है। ठीक है भैया, अच्छा लगा। और ये चीजें हर टूरिस्ट सोचनी चाहिए, और साफ सफाई, स्वच्छता पहाड़ों में। सफाई का, और जो भी टूरिस्टों से निवेदन एक है, कचरा अपने साथ इकट्ठा करके जहाँ भी होटल के आगे कोई डस्टबिन है वहाँ डाले। बिल्कुल सही और बात ये सबसे बहुत ही जरूरी है, मतलब हर कहीं फेंके ना, बस इतना ये चलो स्वच्छता के लिए जरूरी है। और जो भी आएगा दूसरा लोग आएंगे, हमें भी जहाँ कहीं जाएंगे तो लोकल आइट की और कहीं ना कहीं प्रकृति की भी गुजारिश है टूरिस्ट से, तो आए लेकिन भी ध्यान रखें। ठीक है भाई जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई जी, जय श्री राम। दोस्तों इस वक्त कसौल से 15 से 25 किलोमीटर पीछे, और हमारे नीचे जो है वो है मलाणा वैली, जो बहुत प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी के अंदर जो एक गांव पड़ता है मलाणा, वो हमारे यहाँ से होगा तकरीबन 30 किलोमीटर नीचे। मतलब हम कहीं बीच में खड़े, नीचे मलाणा, ऊपर कसौल। बाकी हमने लोकल से जिस तरह से बात करी, तो जो हमें अंदेशा लग रहा था ना नदी और इलाके का स्वरूप देख के, तो वो बातें कहीं ना कहीं सत्य हो रही हैं। वो बातें कहीं ना कहीं लोकल्स एग्री कर रहे हैं कि ये चीजें हैं भाई। प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, चाहे टूरिज्म की वजह से हो, चाहे अन्य कारणों की वजह से हो। तो भैया आए, घूमें, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, पर उसके साथ साथ ऑलवेज बी अवेयर कि भाई आप इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। इस प्रकृति को जो है, इसको इसके प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ इसको निहारें, लेकिन इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता पे दाग ना लगे। तो अभी फिलहाल क्या है, हम मलाणा जाएंगे या कसौल, वो हमारी नियति और वो हमारी गाड़ी। देख लीजिए आप, ये गाड़ी, ये जो हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी जो हमें लेके जाएगी, ये
सुनिश्चित करेगी किस तरफ हमारा सफर होगा। तो भैया जैसे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है रोज सुबह उठ के खुद को साफ रखना, खुद को स्वच्छ रखना, वैसी ही हमारी एक जिम्मेदारी और जुड़ जाती है जब हम किसी वाहन से सफर कर रहे हैं कि हम उस वाहन को स्वच्छ रखें। उस वाहन को स्वच्छ रखने के लिए इस कपड़े का उपयोग हो रहा है, शीशे को किया जा रहा है साफ, ताकि जो आगे का दृश्य है ना, जो विजन है, वो ड्राइवर साहब को बराबर सही तरह से मिलता रहे, ताकि ड्राइवर साहब वादियों का नजारा भी विंडशील्ड से परफेक्ट मिलता रहे, विंडशील्ड से वादियों का नजारा परफेक्ट मिलता रहे और सुरक्षित हमारी यात्रा आगे की तरफ होती रहे। क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, ढंगार और खाइयां यहां भर भर के हैं, तो इन खाइयों और ढंगारों की तरफ कहीं हम गिर ना जाए, फिसल ना जाए, तो वो उससे बचने के लिए प्रिकॉशन, टू टेक द प्रिकॉशन, हम क्या कर रहे हैं, हम शीशे को कर रहे हैं साफ। हम नहीं, आशुतोष भाई कर रहे हैं, पर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक खूबसूरत गाड़ी है जिसने एक ही दिन में हमें कसौल तक पहुंचा दिया। बताइए, लोग बड़ी बड़ी थार लेते हैं इस काम को पूरा करने के लिए, काम को पूर्ण करने के लिए। हमारी इस छोटी सी गाड़ी ने वो खेल खेल दिया जो बड़ी बड़ी गाड़ियां खेला नहीं खेल पाती, बड़ी गाड़ियां नहीं कर पाती, वो इसने करके दिखा दिया। क्या नाम है इस गाड़ी का भाई जी? सेलेरियो। तो ये है मारुति सुजुकी सेलेरियो टॉप मॉडल, जो हमारे सामने यहाँ पर इस समय मौजूद है वादियों के बीच में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ग्रे कलर के साथ ये गाड़ी ली हुई है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि गाड़ी के अंदर जान बहुत है। ये जाएगी तो चंद्रमा तक जाएगी, बीच में रुकेगी नहीं। क्या बात है, चलिए फिर आगे। उल्टी तरफ जो यहाँ से पीछे की दिशा है ना, उधर है कसौल का मेन मार्केट, और ये है कसौल घाटी, ये है कसौल की रोड जो आगे जाती है सीधा तोश के लिए, और तोश के बाद कालगा पुलगा अन्य गांवों के लिए, छोज वगैरह, वो सब इधर वैली के इस साइड पड़ते हैं। तोश जो है उसके लिए हमें थोड़ा कसौल से आगे जाना पड़ता है। इस घाटी में मैं कई बार आया हूँ, और कई बार आने के बाद रिपीटेटिवली यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला कि खाना जो है ना, बनता हर जगह है, पर खाने का स्वाद ना आता सिर्फ कुछ जगहों पे है। तो जो कुछ जगहों में से एक जगह है ना, वो है एक ढाबा, और बहुत ही प्रसिद्ध ढाबा यहाँ का। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है, अगर आप कसौल आ रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन खाने की आप तलाश में, तो दैट्स द प्लेस वेयर यू शुड गो मैन। एंड वो ढाबा मैं आपको दिखाऊंगा, नाम भी दिखाऊंगा, ताकि कभी आप फंसे, रात में आए वादियों की तरफ और आपको लगे भूख, तो आपकी भूख मिटाने के लिए जो स्थान है, वो स्थान मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे मिलता है टॉप क्लास नॉर्थ इंडियन खाना, फ्रेशली मेड और भाई हाइजीनिक एनवायरनमेंट में। जिसकी तलाश में भटके दर बदर वो मिला कसौल मार्केट में। रबर बैंड गया था मेरा टूट, इसलिए मेरी ये जो जुल्फें, बाल खुले में पीछे की तरफ लटकते हुए जो बाल हैं अक्सर बंद रहते हैं रबर बैंड से, पर रबर बैंड गया था टूट। उसके बाद कसौल मार्केट में मैं जगह जगह भटक रहा था ढूंढते हुए रबर बैंड, न जाने कितनी दुकानों में पूछ लिया, पर यहाँ जाकर मिला है मैं रबर बैंड। वो भी वो रबर बैंड नहीं है, लड़कियों वाला रबर बैंड है, पर वही है जैसे हिमांशु भाई ने कहा, डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनके को पकड़कर हम अपनी पूरी नाव बना देंगे, और उस नाव को लेके हम सीधा निकल जाएंगे विश्व यात्रा पे। ठीक है जी, तो देखिए इसको हम करते हैं बालों पे अप्लाई, और इसको फिलहाल बांध के जरा ट्राई करते हैं कि बाल कैसे बंधते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। देखो जुल्फें तुम्हारे भाई की इतनी लंबी हो चुकी है कि मुझे उम्मीद है कि काम कर जाएगा। पहले बाल छोटे हुआ करते थे तो बंधते नहीं थे, बड़े जो हेयर बैंड है ना उससे, इस वजह से मैंने बड़े हेयर बैंड का कभी प्रयोग किया ही। लेकिन अब जैसे भाई की ये जो चोटी है ना, इसका लंबाई और इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भाई की बातों में भी गंभीरता और गहराई बढ़ती जा रही है, और भाई का रबर बैंड भी मोटा होता जा रहा है, उसमें भी डेंसिटी आती जा रही है। डेंस रबर हेयर बैंड। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। गलत शब्द आपको समझ रहे हैं, गलत शब्द का गलत अर्थ निकल सकता है, इसलिए शब्दों का चयन जरूर सही से करें। ऐसा लग रहा है फिर तुम्हारा भाई है, मूर्ति बननी चाहिए तुम्हारे भाई की ऐसे। तो दोस्तों, हम उस ऐतिहासिक ढाबे पर पहुंच चुके हैं, जिस ढाबे ने कई बार हमारी भूख मिटाई है। जब हम कसौल में भूखे रहे हैं, जब हमारे पास कम पैसे भी रहे हैं, जब हमारे पास अधिक पैसे भी रहे हैं, तब भी हम यहीं आए। किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात, खाना खाने के लिए जो हमारी पसंदीदा जगह रही है, हमारी से मेरा मतलब है मेरी, थोड़ा हम बोलने की आदत तो समझ वो रही है चिराग ढाबा में। क्योंकि भाई ये जो ढाबा है ना, यहाँ पे बहुत स्वच्छ शुद्ध भोजन मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लेस रेट्स में भाई, जहां तुम्हें महंगे रेट्स में खाना मिलेगा, जहां तुम्हें 600, 700 रुपए में दाल, शाही पनीर वगैरह मिलेगी, यहाँ आधे रेट में मिल जाती है। 150-200 के अंदर तुम्हारा प्रॉपर दाल की रोटी वोटी आप ऐड करेंगे, 500-600 के अंदर आपको 2 पर्सन की मील आपकी इजीली कवर हो जाती है। इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली स्पेस, जहां पर आके आप अपना पेट और अपना मन भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ की चढ़ान शुरू करते हैं, चढ़ के ऊपर देखते हैं। हेलो भैया, खाना अवेलेबल होगा अभी? मिल जाएगा, ठीक है जी। हम देखते हैं क्या खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाथ में आ गई है हमारी किताब। ये कक्षा की किताब नहीं है, पेट को भरने के लिए जो किताब होती है ना, जिस किताब में लिखे हैं नाम खाने के। खाना है हमारा काम फिलहाल।